इंडिया कंपनी के टाइम पर। निशांत, पूर्णिमा जी की बाजी में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं अपने व्यूअर्स को, ट्रंप मोदी बातचीत से जुड़ी हुई अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप मोदी बातचीत में टैरिफ को लेकर बड़े फैसले हुए हैं। 25% जो टैरिफ था उसे घटाकर 18% किया गया है और जानकारी यह है कि आने वाले वक्त में ये टैरिफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूर्णिमा जी हमारे साथ बनी हुई है। पूर्णिमा जी, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी एकदम जीरो तक पहुंचने की बहुत तेजी से सामने आएगी? क्योंकि भारत ने जिस तरह का जेस्चर टैरिफ ऐलान के बाद से लेकर अब तक निभाया है वो एक पॉजिटिव जेस्चर था और अमेरिका ने उसको कंसिडर किया, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। ईयू इंडिया डील जो था वो इट हैज स्केयर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप ए लॉट, बिकॉज उन्होंने उसके बाद भी उसके बारे में बात किया है और उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने उसको मेजर डिसअपॉइंटमेंट कहा है। और अभी जाके तारीफ की जो बात हो रही है, अब एक बात कहा जाता है कि तारीफ जो लगाया गया है उसमें सिर्फ हमारी और अमेरिका की नुकसान हो रहा है। अब दूसरी तरीका से भी देखो, जो जिस कंट्री में तारीफ लगाया गया है उनका भी एक्सपोर्ट में इशू आया, इनका इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आया, उनका जॉब जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, उसमें भी प्रॉब्लम आया है। अब इंडिया हैज डेल्ट विथ इट वेरी वेल बिकॉज इंडिया न्यू परहैप्स हाउ टू डील विथ इट, एंड इट्स नॉट ए रियली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, दैट्स हाउ यू सर्वाइव्ड। बट ऑन टॉप ऑफ इट सिर्फ ये कहना कि सिर्फ अमेरिका पे कर रहा है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग एनालिसिस। बट ऑन टॉप ऑफ इट मैं आपको ये बताऊं, आज अब अगर आपने 18% कर दिया, कल जाके फिर से कुछ और होने वाला है, आप बोलेंगे कि आपने लिटरली यू आर किलिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। सीपीसी डिक्लेयर करने के लिए इंडिया को साल हो गया। अब कुछ दिन पहले सीपीसी एक्टिवेट करके नाइजीरिया के ऊपर टारगेट किया था। बस सो ये आप ये भूल जाओ कि आज वो अच्छे हैं कि कल भी अच्छे रहेंगे। ये पलटी जो मारते हैं ना, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन। सो अनफॉर्चुनेटली द रीजन आई से इट इज बिकॉज they have shown again and again their agenda कि ये पावर और हेजेमनी के लिए ये सब कर रहे हैं। आज जो बोल रहे हैं ओ हमारा इंडिया गेट बहुत अच्छा है, कल हम बनाएंगे और इट्स गोइंग टू बी मोर देन और बिगर देन इंडिया गेट और व्हाटएवर, डजंट रियली मैटर। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब ईरान में बॉम्ब मार रहे हो, वेनेजुएला के लीडर को किडनैप करके लेके आ गए हो। परसों तुमने मोदी को हटा के तुम्हारा फ्लायर में राहुल गांधी के पिक्चर डाल के बोलोगे मुझे चाहिए रिजीम चेंज चाहिए कि मोदी सुन नहीं रहा है, तब क्या करोगे? सो दिस मतलब आप ये कहना चाहती हैं पूर्णिमा जी कि जो अनस्टेबिलिटी रही है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में और उनकी कार्यशैली में, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो पॉजिटिव कब तक रहते हैं, लेकिन अभी तो पॉजिटिव है। और उस पॉजिटिविटी पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक सज्जनार, फॉर्मर एम्बेसडर, जुड़ गए हैं। अशोक सर, आपने दुनिया घूमी है सर, जरा मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जो फैसले लेते हैं उन पर कितना टिकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि टैरिफ को लेकर उन्होंने अलग अलग देशों से अलग अलग डील की, उन पर प्रेशर बनाया और अभी भी वो प्रेशर की टैक्टिक्स अलग अलग छोटे छोटे देशों पर आजमा रहे हैं। भारत के लिए डील कितनी फ्रूटफुल है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको हमें वेलकम करना चाहिए। क्योंकि ये जो टैरिफ लगाए गए थे, चाहे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ रहा हो या 25% जो रशियन ऑयल की वजह से हो, दोनों ही बिल्कुल अनजस्टिफाइड थे। तो वो दूसरा वाला जो है 25 को 18% कर दिया है, वो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे जो और साउथ एशियन यहाँ पर कंपेटिटर्स हैं, जैसे आप देखिए श्रीलंका का 20% है, पाकिस्तान का 20% है वगैरह, तो उससे हमारा कम है 18%। और हमें ये अच्छी सहूलियत मिलेगी वहाँ के मार्केट में फिर अपने को इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि काफ़ी हम करीब 80-85 बिलियन डॉलर वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में। उसमें करीब 40-45 बिलियन डॉलर के ऊपर ये वाले जो टैरिफ थे ये लगे हुए थे। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण बात होगी जो 25% जो रशियन ऑयल के लिए है उसको भी हटा देना चाहिए। जहां तक आपकी बात है जो ये क्या विश्वसनीयता है उनका, क्या हम वो कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो देखिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की थी पिछले साल, और फिर ग्रीनलैंड के इशू पर आते हुए उन्होंने 8 देशों पर 10% टैरिफ्स और लगा दिए। तो उनका विश्वास नहीं किया जा सकता, और यही
बात एक है जो केवल एक देश के साथ नहीं और देशों के साथ हमारे ऊपर जो उन्होंने 25% रूस के तेल लेने की वजह से लगाया है, बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है, अनकॉल्ड फॉर है। हमने ये कहा है क्योंकि अशोक और सर, उसमें तो उन्होंने देश कह दिया ना, जो ट्रुथ सोशल पर उनका पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि अब रशिया से नहीं, अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। ये उनके उस पोस्ट में शामिल है बात। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें उन्होंने $500 बिलियन के अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने की बात भी कही है, लेकिन ये क्लियरली मेंशन्ड है उस पोस्ट में। जी, आप नहीं ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो ये उन्होंने मेंशन किया है। परंतु हम ऐसा नहीं है जो वेनेजुएला से हम वहाँ का हैवी क्रूड है। वेनेजुएला से हम पहले भी तेल खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ा वो कम हुआ है, ज्यादा मात्रा में नहीं है, परंतु पहले तो हम बहुत मात्रा में खरीदते थे। पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी रिफाइनरीज हैं जहां पर कि हैवी क्रूड को रिफाइन किया जाता है। भारत में जो ये रिलायंस की रिफाइनरीज हैं, जामनगर की हैं, वहां पर वो हैवी क्रूड को रिफाइन करते हैं। ज्यादा रिफाइनरीज पूरी विश्व में वो लाइट क्रूड को रिफाइन करते हैं। तो इसीलिए हमें लेने में कुछ उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो कहा जा रहा है जो रूस से हम तेल लेना बंद कर देंगे, ये मैं अपनी स्टेटमेंट देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रपति ट्रंप के वक्तव्य पर मैं क्यों विश्वास करूं। बिल्कुल मैं तो अपने जो हमारे विदेश मंत्रालय जो सर, इस पर ही हम स्टेटमेंट आता है मनीष जो से क्या एक बात क्विक कमेंट ले लेते हैं। मनीष, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि भारत सरकार की तरफ से क्या इस पर स्टेटमेंट आता है। इसका जिक्र आपने शुरुआत में ही कर दिया था। आपको क्या लग रहा है कि इस स्टेटमेंट को अंडरमाइन किया जाएगा या फिर इसके साथ जाते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा जो इस पोस्ट को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो TV9 ने भी विदेश मंत्रालय से ट्रंप के इस पोस्ट को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर जानकारी मांगी है कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जानकारी कहाँ से मिली है। अभी जानकारी मिली है कि फोन पर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। ये अमेरिका के एम्बेसडर ने बताया, अभी एमईए की तरफ से नहीं बताया गया है, अभी अमेरिका के एम्बेसडर ने बताया। और क्या क्या बातचीत हुई है ये भी भारत सरकार की तरफ से भी नहीं बताया गया है, अभी ये ट्रंप की तरफ से बताया गया है। बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं कहूं कि मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट को लेकर भारत में एक अलग किस्म की राजनीति आपको देखने को मिल सकती है। कहा जाएगा कि जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म होने की जानकारी ट्रंप ने दी थी, तो वैसे ही इसके बारे में भी जानकारी अमेरिकन साइड दे रहे हैं, भारत वाले अभी तक जानकारी नहीं दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप के इस पोस्ट में भी अभी बहुत सारी बातें साफ होनी बाकी है। कुल टैरिफ 50% था, 25% प्लस रूस से तेल खरीदने की वजह से 25%। अब 50 का तो अब ये कह रहे हैं 25 को हमने घटाकर 18 कर दिया। तो शायद ट्रंप ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि 25 वाला टैरिफ हमने 18 कर दिया, और चूंकि अब रूस से जो तेल आप नहीं ले रहे हो तो इसलिए हम वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। एक और स्टेटमेंट है, वो उसको मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर हम शून्य कर देंगे। ये जो शून्य करने वाली बात है, और उसके बाद ये भी कह दिया जाता है कि रशिया से तेल नहीं खरीदिए, यूक्रेन जंग तब रुक पाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट को आप क्लब करके बताइए और जो अपनी बात कहना चाह रहे थे उसे कंक्लूड कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पूर्णिमा जी से भी सहमत हूं और एम्बेसडर सज्जनार से भी सहमत हूं इस बात को लेकर कि हमें ट्रंप के फैसलों को लेकर ना हम उस समय रो रहे थे और ना इस समय हम डांस कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें देखना होगा कि क्योंकि ट्रंप के शासनकाल में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कब कहां किस तरह से आगे बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, उन्होंने अपनी तरफ से टैरिफ घटाई है। ना भी घटाते तो कौन सा, यहाँ काम तो चल ही रहा था। तो एक बार मैसेज ये है। दूसरी बात है कि वेनेजुएला में उन्होंने तेल ढेर सारा अपने पास ले रखा है, उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए था। भारत उनको एक बाजार दिख रहा है, तो चलिए ठीक है, हमें जरूरत है, हम खरीद भी लेंगे। पहले भी हम खरीदते थे, एम्बेसडर सज्जनार ने बताया भी आपको। और जो दूसरी बात है कि रूस से मान लीजिए हमने तेल अभी खरीदना बंद किया है, तो भारत सरकार से भी यहाँ पर बहुत से राजनीतिक दल पूछेंगे कि क्या ट्रंप के दबाव में आकर आपने जो है सो रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो क्या आप ट्रंप के दबाव में। एक बात और, ट्रंप कह रहे हैं कि $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदना होगा, और उसमें वो बता रहे हैं कि ये कैटेगरी के सामान होंगे। तो क्या ये सामान खरीदने की शर्त पर हमको ये राहत मिली है? तो अगर ये राहत मिली है कि उनका सामान, इतना सामान खरीदना पड़ेगा तब जाकर छूट रहे, तो कुल मिलाकर वही है जैसे मॉल में आप सामान खरीदने जाते हैं और वो आपको कहता है कि अगर आप 10,000 रुपए की
मनीषा आपकी बात को समझ गए। 10,000 की शॉपिंग करेंगे तो 2,000 रुपए का सामान लीजिए या 2,000 रुपए का ऑफ भी मिल जाएगा, इस तरह की बातें की जाती है। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, लेकिन ये बात सही है जिस बात को अशोक सर भी कह रहे हैं, पूर्णिमा जी भी कह रही हैं कि जो स्टेटमेंट के तरीके अपनाए गए हैं उस पोस्ट में, ट्रंप के शब्दों में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो शर्तें तय कर रहे हैं भारत के साथ? देखिए प्रीति, वो हैं अमेरिका के कमांडर इन चीफ, प्रेसिडेंट ट्रंप, दुनिया के सबसे पावरफुल पोजीशन पर और सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान। इन्होंने चाइना के साथ कम से कम 3 बार फ्लिप फ्लॉप किया था टैरिफ को लेकर। भारत के साथ पूरी दुनिया जानती है इट वाज नॉट रशियन ऑयल, क्योंकि अगर रशिया की बात की जाए तो यूरोप तो ले ही रहा है एनर्जी, अमेरिका खुद यूरेनियम ले रहा है। इट वाज नॉट अबाउट दैट, इट वॉज अबाउट कि उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया, इस बात से वो चिढ़े हैं। ऐसा पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने के लिए, ये इस बात से चिढ़े हुए थे। लेकिन ये पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, भारत का स्टैंड आप समझे, हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए। जिन एम्बेसडर ने थोड़ी देर पहले ये अनाउंस किया, सर्गियो गौर ने, देखिए कैसे होता है डिप्लोमेसी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, राइट। उन्हीं एम्बेसडर ने आज से 3 दिन पहले लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एयर इंडिया और बोइंग, क्योंकि 30 एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स की ली हुई है। उन्हीं एम्बेसडर ने 4 दिन पहले लिखा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है एस जयशंकर से मिलके। उन्हीं एम्बेसडर ने लिखा 26 जनवरी के दिन की राष्ट्रपति भवन में मुझे जो इनक्रेडिबल ऑनर मिला है उसके लिए, रिपब्लिक डे के दिन, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद कहता हूँ। भारत की डिप्लोमेसी, भारत की जो 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 स्टैंड है, ये दुनिया के लिए एक लेसन है। आज तस्वीर इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक जिन जिन के सामने टैरिफ कम किया है वो कैसे किया? जो टैरिफ चाइना के सामने कम किया, चाइना ने काउंटर टैरिफ लगाए, चाइना ने रेयर अर्थ मेटल रोकने की बात की। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं हम एग्री कर रहे हैं, हम आपके सारे टर्म्स पे एग्री कर रहे हैं। भारत के लिए देवर हेल बेंट कि भारत क्रेडिट दे इंडिया और पाकिस्तान का, ये दुनिया का रिपोर्ट किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए। भारत उस पर चुप रहा। तो उसके निशांत, बाद में आपको रोक रही हूं, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस टैरिफ को लेकर और इस ट्रेड डील को लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील को लेकर बातचीत वो ये कि मोदी के कहने पर मैंने ट्रेड डील की रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया। अशोक सर, इस वक्त ये जो बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के जरिए कि मैंने ट्रेड डील प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर की, और साथ ही साथ ये $500 बिलियन का जो ये ट्रेड है, ये भारत के लिए क्या संकेत है? देखिए, मुझे तो इसमें बहुत शंका लगती है। जो हमने $500 बिलियन का उनसे इंपोर्ट करने की बात मानी होगी, मैं तो इसको विश्वास नहीं कर सकता हूं।